हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो कंटेंट्स और एजुकेशन अच्छे लग रहे होंगे। आप अपना सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज को जो वीडियो को पसंद है उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको, ताकि बाकी बच्चों तक भी नॉलेज पहुँच सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे कि रिसेंट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा K2Cr2O7 को लेकर के। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हम इसकी प्रिपरेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसा दिखेगा, कैसे इसके अपीयरेंस है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किस किस के साथ ये रिएक्शन करेगा, and the structure of K2Cr2O7। ये टॉपिक हमें आज अपने क्लियर करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी रिएक्शंस एग्जाम में आती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से ध्यान लगा करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि K2Cr2O7 को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। The K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट और, इससे प्रिपेयर किया जाएगा क्रोमाइट और से, जिसका फॉर्मूला होगा FeO into CrO3। That is the formula of chromite ore, FeO into Cr2O3। ये क्रोमाइट और का फॉर्मूला है। तो जो क्रोमाइट और है, हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? सबसे पहले हमें क्या करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। मींस FeO into Cr2O3 के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस CrO4। ये कंपाउंड फॉर्मेशन Fe2O3 Cr2O3 फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, चार मॉलिक्यूल्स यहाँ पे Cr2O3 करेंगे। जो Cr2O3 बना उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ। Na2CO3 react with Cr2O3, then it will form Na2CrO4 plus CO2। यहां से ये फॉर्मेशन होगा। देखिए, अब यहां पे जो है Cr2O3 कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4, एंड हेयर इज द मॉलिक्यूल्स आर 2। एंड यहां एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, साथ ही साथ हम इसको ऑक्सीजन भी देंगे, मतलब कि एयर के साथ भी रिएक्शन इसकी करवाएंगे। तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, देखिए यहां दो मॉलिक्यूल थे, यहां चार थे, तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, एंड द ओवरऑल रिएक्शन इज 2FeO into Cr2O3 प्लस 6 यहां हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 वो, तो 8 ऑक्सीजन, देन 4Cr2O3 से 4Cr2O3 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां रहेगा 2Na2CO3 प्लस 8 6 7 ऑक्सीजन, 7 और 2 get converted into 2Fe2O3 प्लस 4Cr2O3 कैंसिल हो चुका है, यहां 2Na2CrO4 प्लस 2CO2। बनाना क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बना क्या है, सोडियम क्रोमेट। ये है सोडियम क्रोमेट। ठीक है, यहां हमने Na2Cr3 लिए थे 4 मोल, और यहां भी लेंगे 4 मोल, तो ये इधर हो जाएगा 8, एंड दिस वन इज ऑल्सो 8। ठीक है,
तो ये वाली रिएक्शन अपनी रहेगी, बनाना K2Cr2O7 था, बना हमारा Na2CrO4, मतलब रिएक्शन अभी भी रह गई। तो रिएक्शन को करेंगे Na2CrO4, 2 molecules react with H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस Na2SO3 प्लस O2, ये अपना बनेगा हाँ H2O। अपने पास क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब सोडियम डाइक्रोमेट से हमें कन्वर्ट करना है इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट में, देन Na2Cr2O7 रिएक्ट विद KCl, देन यहां से क्या फॉर्मेशन होगा, K2Cr2O7 प्लस 2NaCl पोटेशियम डाइक्रोमेट। यही हमें फॉर्मेशन करना था। देखिए फिर से एक बार रिएक्शंस को मैं रिपीट करवा देता हूं, क्या रहेंगी, क्रोमाइड और लेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइड और। क्रोमियम की ओर है, Fe की ओर भी है, क्रोमाइड और को ऑक्सीडेशन यानी रोस्टिंग करवाएंगे, Fe2O3 फॉर Cr2O3 फॉर्मेशन हो जाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्रोमियम Cr2O3 के साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो यहां से 4 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट बनेगा, CO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। दोनों रिएक्शन को कंबाइन किया, फाइनल रिएक्शन ये आ जाती है, सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, H2SO4 के साथ, सोडियम डाइक्रोमेट बना, एंड सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हमने KCl के साथ करवाई, K2Cr2O7 बन जाता है। ये इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन रिएक्शन है, फटाक से नोट कीजिएगा, चिपकाइएगा अपनी नोटबुक में, और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, कैसा ये दिखाई देगा। तो देखिए K2Cr2O7 इज a crystalline solid। क्या है ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल रहेगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में, बोलेगा हॉट वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ऑरेंज कलर का रहता है। ये चीज विशेष ध्यान रखनी, कलर इसका क्या रहेगा, ऑरेंज, और यहीं से क्वेश्चन भी बनेगा, हम बात करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या होगा थोड़ी देर के बाद। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मॉडरेटली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, और हाईली सॉल्युबल है हॉट वाटर में। हीट करेंगे इसको तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखिए K2Cr2O7, जस्ट वेट अ सेकेंड, K2Cr2O7 हीट करेंगे। स्टेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी की जब एक्शन ऑफ हीट चलेगा यहां तो 4 मॉलिक्यूल्स रहेंगे K2Cr2O7 के। जैसे ही हीट किया गया ये टूट जाता है किसमें, K2Cr2O4 में। किसमें चला जाएगा, K2Cr2O4 प्लस Cr2O3 इसमें टूट जाता है, और प्लस ऑक्सीजन 3O2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 8 है, यहां 2 है, 3 है, तो टोटल 3 बने। अगर रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा तो 4 and 2 8, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, तो ये इसका एक्शन ऑफ हीट रहेगा। अब अगला जो बात करते हैं, एक्शन विद एल्कलीज।
एक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज मींस KOH के साथ रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड जिनमें बेस हो और वो बेस एल्कली अर्थ मेटल से बिलोंग करते हो, फर्स्ट या सेकंड ग्रुप से आते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से आने वाले बेसिस को एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेस कहा जाता है। और क्या रिएक्शन करेगा, क्योंकि K2Cr2O7 जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको देगा, क्या देगा, देखिए सोचते हैं, तो K2Cr4 प्लस H2O, that is a compound by reacting with KOH of Cr2O7, ठीक है। यहां पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2, ये रहेगा, ठीक है। तो यहां ये रिएक्शन रहेगी K2Cr2O7, तो ये रिएक्शन रहेगी। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो K2Cr2O7 है ये कैसे कलर का होगा, ऑरेंज कलर का। एंड जो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है KOH के साथ रिएक्शन करवाने पे इट विल कन्वर्ट इनटू येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट आयन, मींस डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का एंड क्रोमेट आयन रहेगा येलो कलर का। अब देखिए जब बेस के साथ रिएक्शन करो तो येलो में कन्वर्ट हुआ, एंड K2Cr4 when react with H2SO4 on acidified, आप कह सकते हो कि जब हम इसके एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे then it will again convert into orange color K2Cr2O7 plus K2SO4 plus H2O। देन ये जो कलर है ये फिर से किस में चला जाएगा, ये येलो कलर का था, जबकि जब हमने क्या किया था, इसको बेसिक कलर एल्कलीज के साथ रिएक्शन करे थे, ऑन एसिडिफाइड इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू ऑरेंज कलर। ये इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, विशेष ध्यान रखना है कि कब कौन सा कलर आएगा, किस तरीके की हम रिएक्शन को दिखाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि K2Cr2O7 किस किस के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे कैसे करेगा, आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हमारे अगली बातों पे और अगले टॉपिक्स पे। तो देखिए K2Cr2O7 एसिड के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा then K2Cr2O7 react with 2H2SO4, क्या बनाएगा, ये देगा आपको CrO3 प्लस KHSO4 प्लस H2O, KHSO4 प्लस H2O, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये आपको कंपाउंड मिल जाएंगे जब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तब। अब देखिए जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो अब जब इसको हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग इट इवॉल्व ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस को भी बाहर निकाल देता है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 react with concentrated H2SO4 8 molecule of H2SO4 on heating, जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये आपको ऑक्सीजन गैस के साथ इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus H2O plus 3 ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8H2 और लगा दीजिएगा, एंड Cr2O4 है तो 2 और लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब कहते हैं कि अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उसका ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
K2Cr2O7 when react with H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, और जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 मोल K2Cr2O7 आपको 3 नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। क्या देगा? 3 नेसेंट ऑक्सीजन। K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहां से आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कीजिएगा, बार बार रिपीट होगी रिएक्शन। कैसे देखते हैं? तो ये जो रिएक्शन है ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आती है, और अब इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मैंने आपसे कहा कि K2Cr2O7 की रिएक्शन Ki के साथ करवा दीजिए। किसके साथ करवा दें? पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर हम करवा देंगे तो ये क्या करेगा? देखिएगा, ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को शो करती है। मैंने बोला रिएक्ट विद Ki, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट विद Ki पोटेशियम आयोडाइड, देन व्हाट हैपन? रिएक्शन के थ्रू समझते हैं क्या होगा। तो Ki जब रिएक्ट करेगा H2SO4 एसिडिफाइड किसके साथ? K2Cr2O7 के साथ, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन लेगा और चला जाएगा किसमें? Ki आयोडीन में चला जाएगा और K2SO4 आपको दे देगा। तो यहां से K2SO4 प्लस 3I2 प्लस KOH फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 3I2 प्लस, एक सेकेंड, K2SO4 प्लस 3I2, यस H2O यहां से बाहर। ओवरऑल रिएक्शन को अगर देखें इस साइड हम, तो पहले बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। तो 6 है तो इधर क्या लगा दे? 3। ओके, डन हो गया। अब रिएक्शन को जोड़ देते हैं। तो K2Cr2 3 ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हुए, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। तो क्या बनेगा? K2Cr2O7 प्लस 4 3 7H2SO4 plus 6Ki get convert into 4K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 3I2 plus 7H2। जैसे हमने HNO3 में पढ़ा था वैसे यहां भी हमें करना है। ये जाएगा किसमें? इस तरीके से इनको ऑक्सीडाइज करवाते हैं। जब Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नेसेंट ऑक्सीजन इसने दिया, Ki के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी। बार बार अभी इसी रिएक्शन को लेकर के चलेंगे, बहुत सारे रिएक्शंस को देखेंगे। ये वाली रिएक्शन मेन रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है। क्या रहेगी देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। Oxidizing properties of H2SO4, sorry, of K2Cr2O7, यानी कि आप कह सकते हो एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ जब करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, आपने क्या किया, मैंने अभी बोला कि H2SO4 K2Cr2O7 रिएक्ट विद H2SO4। अभी अभी लिख कीजिए रिएक्शन किसमें जाएगा, क्या बनाएगा? K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें दे दिया। भाई ये रिएक्शन हमें याद रखनी है, बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है। 3 नेसेंट ऑक्सीजन, अब इस रिएक्शन को बार बार नहीं लिखा जाएगा, कॉमन रिएक्शन है, याद रख ली जाएगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे। हाँ, तो अब देखिए, अब मैंने कहा कि अब फेरस साल्ट को FeSO4 को रिएक्ट करवाना है, तो FeSO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? जो उसने किसने K2Cr2O7 ने छोड़ा नेसेंट ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन दिए कितना, यहाँ पे एक ही लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O में, इसमें चला जाएगा H2O।
तो देखिए यहाँ से 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसने एक ही लिया, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन कन्वर्ट इनटू K2Cr2O7 प्लस 4 यहाँ 3 यहाँ 7H2SO4 प्लस 6FeSO4 convert into K2SO4 plus 2Cr2SO4 thrice plus 7H2 plus 3Fe2SO4 thrice plus 7H2। ये रिएक्शन होगी। देखिए FeSO4 फेरस साल्ट को ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी। आगे देखिएगा अगली रिएक्शन इसकी क्या होगी। अब मैं कहूं कि H2S के साथ रिएक्शन करवाएगा तो वही कॉमन रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन को क्या रखेंगे, कॉमन रखेंगे। तो K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ऊपर लिख रखा है भाई K2SO4 plus 2Cr2SO4 thrice plus 4H2O plus 3 nascent oxygen and react with H2S। तो H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या लेगा, nascent oxygen लेगा, उधर से H2O plus सल्फर बना देगा, ठीक है। nascent oxygen लिया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर तो करना है ना, तो क्या बनाएगा K2Cr2O7 plus 4H2SO4 plus 3H2S nascent oxygen cancel, क्या बनेगा 2SO4 plus 2Cr2OSO4 thrice plus 5H2O plus एक सल्फर, ठीक है। ये रिएक्शन अपनी हो जाएगी। अब अगर मैं कहूं कि ये रिएक्ट करेगा Na2SO3 सोडियम Na2SO3, यहीं पे बता देते हैं क्या बनाएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो देखो, जो थायोसल्फेट्स उसको किस में कन्वर्ट करेगा, थायोसल्फेट्स में कन्वर्ट करेगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ देखिए Na2SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू क्या बनाएगा Na2SO4 और यहां से 3 नेसेंट ऑक्सीजन, वही बराबर तो करना पड़ेगा ना, फिर से ऐड हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3Na2SO3 get converted to K2SO4 plus 2Cr2SO4 thrice plus 3Na2SO4 sodium thiosulfate plus 4H2O, ठीक है। तो ऐसे हमें रिएक्शंस करनी है भाई, क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फ्यूरिक ऑक्साइड में। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड SO3 उसमें पढ़ के आए हैं टेबलो के एलिमेंट में, SO3 SO2 को नेसेंट ऑक्सीजन लेगा प्लस H2O, क्या बनाएगा H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या दे देगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3SO2 प्लस 3H2O get converted into K2SO4 plus 2Cr2SO4 thrice plus 3H2SO4 plus 4H2O। ये वाली रिएक्शन है भाई। देखिए एक ये वाली रिएक्शन कॉमन चलती रहेगी, बाकी ऑक्सीडेशन जिसका भी होगा उसका ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा, ये करवाएंगे, ठीक है। वहीं से नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 से मिलेगा और रिएक्शन हो जाएगी। एक लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फिर बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगली जो रिएक्शन है तो उसमें क्या रहेगा, ये अल्कोहल को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अल्कोहल। अब अल्कोहल में भी क्या रहेगा, ये वाली रिएक्शन कॉमन, तो CH3CH2OH अल्कोहल, वही है जो पी जाती है भाई,
ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूं, अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा किसमें, एल्डिहाइड में। एंड एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के स्पॉन्टेनियसली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन शो दिस वन, ये शो करेंगे। तो यहां से क्या होगा, CH3 CHO, अल्कोहल किसमें चला गया, एल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। और जो एसिटाल्डिहाइड है वो अगेन अपने आप स्पॉन्टेनियसली किसमें, एसिटिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे करेंगे। एंड अगली रिएक्शन अपनी जो रहेगी वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। वंस अगेन बार बार रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट 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 रिएक्शन। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, किसके लिए यूज किया जाएगा, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन। क्या क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रेजेंट है या नहीं है, उसके डिटेक्शन के लिए हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। तो रिएक्शन क्या रहेगी, K2Cr2O7 क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता है और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको देगा KHSO4 मिल गया, KHSO4 प्लस 2CrO3 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए जो CrO3 था, ये CrO3 क्या करेगा, जस्ट वेट अ सेकंड, हम Cl डिटेक्शन कर रहे हैं ना Cl का, KCl करेगा किसके साथ, अगेन रिएक्शन H2SO4 के साथ। तो यहां से क्या बनाएगा, KHSO4 प्लस HCl। ठीक है, अब जब HCl बनेगा तो उसके बाद क्या करेंगे, देख लेते हैं। CrO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, यहां से CrO2Cl2 फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, CrO2Cl2 प्लस H2O। अब देखिए यहां मॉलिक्यूल 4, ये यहां एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 4 और यहां 2 क्योंकि 2 है। ओवरऑल अगर रिएक्शन को बैलेंस करके लिखें तो K2Cr2O7 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 2, ये देखिए मैं सिंपल बता देता हूं, यहां 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4, ये भी 4, ये 4 एंड ये 4। ठीक है, अब डाउट नहीं रहेगा। 4 and 2 6 H2SO4, 4 and 1 2 KHSO4 बनने वाला था बिल्कुल, तो 4 2 6 KHSO4। देखिए हमने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी, लिख देते हैं, सॉरी नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, छोड़। 6 KHSO4 प्लस CrO2Cl2 प्लस 6 7 H2O। अब देखिए कैसे आया वो मैं आपको क्लियर करके 7 में 3H2। देखिए K2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके KHSO4 प्लस CrO3 प्लस H2O फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद KCl था, क्योंकि हम KCl नेगेटिव आयन के डिटेक्शन के लिए पता लगा रहे तो हम KCl डाला सॉल्यूशन में, H2SO4 KHSO4 HCl बना। HCl 4 से 4 ये कैंसिल हो गया इसलिए हमने नहीं लिखा, 2 से 2 ये वाले कैंसिल हो गए इसलिए भी नहीं लिखा। तो डायरेक्ट हमने क्या लिखा, K2Cr2O7 प्लस यहां लिख देता हूं 4 KCl, दिख रहा होगा, ओके 4 KCl, सॉरी फॉर मिस्टेक क्योंकि लिखना भूल गए थे हम, और ये रिएक्शन हमारी रहेगी। समझिएगा, मैं उससे समझा देता हूं कि कैसे रहेगा। मैंने एक बीकर दिया आपको और इस बीकर में मैंने बोला कि मेरे पास है K2Cr2O7 और एक दूसरा मैंने दे दिया, उसके अंदर मैंने बोला आपको H2SO4, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन क्या हुआ मैं आपको क्लियर करता हूं। नया जो प्रोडक्ट बनेगा वो बना KHSO4 प्लस 2CrO3 प्लस H2O, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसी बीकर के अंदर KCl को ऐड कर दिया।
जैसे ही KCl को ऐड किया यहाँ पे बना HCl और Cr2 होते जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के बाद जैसे ही KCl आपने इसके अंदर ऐड किया तो आप देखेंगे कि यहां से एक रेड कलर का वेपर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रेड कलर के वेपर है ये CrO2Cl2 है। क्या है? CrO2Cl2। इसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। यही है अपना क्रोमाइल क्लोराइड, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। दैट्स ऑल। ये अपनी रिएक्शंस थी। उसके बाद जो अगला टॉपिक अपना है, हमने बात की थी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ ली, ओके, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली कि फिजिकल अपीयरेंस इसकी कैसी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने इसके ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब एक छोटा सा टॉपिक, माइनर सा टॉपिक, क्या बचेगा? स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो K2Cr2O7, K और Cr2O7 के बीच में क्या है? आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर में भी दिखाए जाते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम बनाएंगे Cr2O7 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। और अगर आप चाहें तो इसमें और 2 नेगेटिव चार्ज यहां ना दिखा के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां नहीं दिखाना है उसको, मैं ऐसे ही बना लूं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे उसको। दूसरा, हम एक चीज और पढ़ के आए, K2Cr ऑफ क्रोमेट आयन। ये क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट है, तो क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे Cr2 नेगेटिव। ये किसका था? डाइक्रोमेट का था। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्रोमियम एग्जिस्ट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेंगे, क्योंकि हम इसको x मान लेंगे, इसको -14, एक पे 2 है तो -2 2x, यहां से जब निकालेंगे तो x +2 डिवाइड बाय 2 +6 हो गया। सिंपल है। तो यहां से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा? x मान लेंगे, -2 × 4 -2 8, तो क्या आएगा? उधर जाएगा प्लस का 6, यहां भी +6 है। सिंपल है, यहां भी +6 आएगा। ठीक है, तो यहां जब बॉन्ड बनेगा तो क्या रहेगा? Cr डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, its color is orange and this is have yellow color। इसका कलर आपको मिलेगा येलो। ये दोनों का स्ट्रक्चर था। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 163 पिकोमीटर एक की बॉन्ड लेंथ होगी, और इसका जो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ जब जाके ध्यान देंगे तो हम, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर देखना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, Cr ऑक्सीजन 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 क्रोमियम ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और ओवरऑल पे 2 नेगेटिव चार्ज, 163 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ एंड 120 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था भाई। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में पहले से समझाया था, और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी कंपाउंड जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, जो कंपाउंड डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, इट मींस कि मैंने आपसे बोला K2Cr2O7 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे क्रोमियम के लिखते हैं, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है, और क्रोमियम को लिखते हैं, क्रोमियम आता है 24 पे, तो 3d5 लिख देता हूं मैं, आर्गन 18 3d5 और +6 की अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? 3d0 दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन 0, डी में इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं तो इज दैट पॉसिबल दैट डी ट्रांजिशन टेक प्लेस इन क्रोमियम एटम इन Cr2O7 मॉलिक्यूल? डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है तो कहोगे सर, तो आपने समझाया था कि जहां डी ट्रांजिशन होगा वही कंपाउंड कलर्ड होगा, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि ऑरेंज कलर, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? देख लेते हैं कैसे पॉसिबल होगा भाई।
देखिए मैं आपसे बताता हूं कि जो Cr2O7 है 2 नेगेटिव है, यहां भले ही आपके पास D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट दिस इज चार्ज ट्रांसफरिंग कंपाउंड। ये चार्ज ट्रांसफरिंग कंपाउंड है, चार्ज को ट्रांसफर करता है कहां से, जो ऑक्सीजन है उससे क्रोमियम पर, क्रोमियम से ऑक्सीजन पे। और चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, इस चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा, जब चार्ज ट्रांसफर होगा उस वजह से ये कलर शो कर देगा, कलर शो करेगा सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से। और जब चार्ज ट्रांसफर होगा वो मैं समझा देता हूं, देखिए कैसे। क्रोमियम है, मैं प्रोटॉन स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ऑक्सीजन 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 क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए अभी समझेंगे आप इसको, ठीक है। हमने अभी आपको क्या बताया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ना, वो करते रहते हैं, यहां बना देते हैं। देखिए क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव, बाकी सबके साथ डबल। जब ये इधर देगा, ये इधर देगा, ये इधर देगा, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। अब देखिए ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज क्रोमियम पे गया, क्रोमियम ने फिर इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के ऑक्सीजन के पास भेजा, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑरेंज कलर। कैसे कलर का आ जाएगा, ऑरेंज कलर का कंपाउंड होगा। समझ में आ गया कि किस वजह से ये कंपाउंड कलर्ड होगा। तो ये आज का K2Cr2O7 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तैयार रहिएगा हमारे अगले क्लास KMnO4 को लेकर के, जो कि K2Cr2O7 की तरह ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बार पूछा जाता है KMnO4 की रिएक्शंस और K2Cr2O7 की रिएक्शंस कलर, और स्पेशली ये क्वेश्चन तो विशेष पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है स्पेशली फॉर CBSE कि K2Cr2O7 में क्रोमियम में के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी ये कलर कंपाउंड क्यों शो करते हैं। तो उसका रीजन हम क्या बताएंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ट्रांसफरिंग आयन। ये चार्ज ट्रांसफरिंग आयन फॉर्मेशन कर लेता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है, दैट्स व्हाई इट अपीयर ए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का अपीयर होता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे को आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि प्रॉब्लम सर हमारी ये रही है। देखिए आप फिर बाद में बोलते हो कि सर हमें ये नहीं आया, वो नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया। आप अगर आज की वीडियो की प्रॉब्लम अगर आज ही डालोगे ना, तो मैं आपको कल सोल्व करके दे सकता हूँ। और जब आप कहोगे 10 दिन के बाद कि सर हमें तो वो टॉपिक समझ में ही नहीं आया, तो फिर मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम रहेगी। तो हैंड टू हैंड टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चले। उम्मीद है कि कुछ नॉलेज गेन कर रहे होंगे आप हमारी वीडियोस से। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाते रहिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।